जय हिंद प्यारे भाइयों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। गले में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हम लोग आज पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता का नियम। ये ऐसा ट्रिक है जो कि किसी एग्जाम में नहीं आता है, प्रॉपर ये पूछा नहीं जाता है। पूछा भी जाता है लेकिन एकदम डिक्टो देकर नहीं पूछा जाता है। उसमें के एक्स मिसिंग रहता है, उसमें पूछ लेता है ये कितने से डिविजिबल है। लेकिन आपको बड़े से बड़ा सवाल करने में बहुत ही आसान कर देता है। विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल आपको बहुत बड़ा सवाल एकदम छोटे से विद इन सेकेंड में कर सकते हो आप लोग। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दो का विभाज्यता नियम। दो का नियम क्या कहता है? दो का नियम ये कहता है, यदि अंत की एक संख्या या इकाई अंक अगर दो से डिवाइड है तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। दो का नियम कहता है इकाई अंक, या ये भी कह सकते हो इकाई अंक सम होना चाहिए। इकाई अंक सम होना चाहिए, या फिर जीरो होना चाहिए। एक अच्छे तरीके से हम यहाँ देखेंगे। क्या दो का नियम क्या कहता है? इकाई अंक या तो सम होना चाहिए या फिर आपको जीरो देखने को मिलेगा। जैसे कि आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ ही चलेंगे हम लोग। जैसे कि लिखा है 3, 2, 3, 4, 2, 3, 6, 7, 8। इतनी बड़ी संख्या हम लोगों को कोई दे दे और कह दे इसे दो से विभाजित करना है, तो कह दे कोई ये दो से विभाजित है कि नहीं, तो आप ये नहीं करना है। यहाँ से उठाए दो कम दो, 214, ये नहीं करना है। लास्ट का अंक देखना है, ओनली लास्ट का इकाई अंक। क्या हमारा 8 2 से कट रहा है? तो कहोगे जी भैया 8 जो है 2 चौके 8, 4 बार टेबल जा रहा है। तो क्या करना, यहाँ हमारा दो का विभाज्यता रूल लगेगा। अंत की संख्या दो से कट रही है, जैसे कि 7 6 5 4 8। तो यहाँ आप क्या जानोगे कि 8 हमारा दो से कट रहा है। ये देख लो 6 4 3 2 5। क्या ये संख्या हमारी दो से कट रही है? नहीं, क्योंकि 5 हमारी दो से नहीं कट सकती, इसीलिए यह दो से डिविजिबल नहीं होगा। दो का नियम हो गया। इसके बाद 4 का नियम आइए देखते हैं। दो के बाद 4 का नियम। कहोगे भैया 3 एक साथ पढ़ाएंगे। 3 और 9 का एक साथ, 2 4 8 16 32 64। किसी का भी आप दो के डिविजिबल दो गुना देखते चलिए। दो का नियम क्या कहता है? 4 का नियम। 4 का नियम कहता है कि अंत के दो अंक अंत के दो अंक 4 से कटने चाहिए। कैसे? आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे
48624। क्या यह संख्या कोई कह दे भैया आप इसे यह 4 से डिवाइड है कि नहीं, बस इतना पूछ ले कि यह 4 से कटेगी कि नहीं, तो कितने लोग क्या करेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तीन 12, 4 एकम 4, तो बताएंगे जी भैया यह 4 से कटेगी। लेकिन हमें क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट उठाना है और 4 से भाग कर देना है। क्या, लास्ट की 2 संख्या उठाना है और 4 से भाग, 4 छंग 24, बस बोल देंगे यह 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है। आए आगे देखते हैं। 4 6 7 8 9 2 8, क्या यह 4 से डिवाइड होगा, कहोगे जी भैया 7 चौक 28, यह भी 4 से डिवाइड होगा। तो आप क्या समझे, 4 अंत की 2 संख्याएं 4 से कटनी चाहिए, वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। आइए 8 का देखते हैं। ऐसे 8 का देख लेते हैं। 8 का नियम कहता है कि अंत के 3 अंक 8 से विभाजित होनी चाहिए या कटनी चाहिए, विभाजित होने चाहिए। जैसे कि 2 6 4 8 8, कोई पूछ ले 8 से विभाजित है या नहीं, तो आप ऐसे नहीं करना है, यहाँ रख के 8 सब नहीं काटना है, अंत की 3 संख्याएं देखनी है बस, अंत की 3 संख्या, 8 संग 48, 8 एकम 8, तो क्या कहोगे जी भैया यह भी 8 से डिवाइड है। ये देख लेते हैं 7 6 4 0 8, कोई पूछे यार डिवाइड होगी कि नहीं 8 से, कहोगे जी भैया 8 पंजे 40, 8 एकम 8, ये भी 8 से आपके कटेगी। आइए एक संख्या और देख लेते हैं। 8 8 7 6 4 0 7, या 8 से कटेगी, कहोगे नहीं, 8 पंजे 40 या 7, शेषफल इसमें बच जा रहा है 7, तो यही देख लोगे, इसमें कोई पूछ ले शेषफल कितने, शेषफल भी यहीं से आपका निकल जाएगा। कोई पूछ ले कि भैया इसमें 8 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा, तब भी इसे 8 पूरा नहीं डिवाइड करना है, लास्ट की 3 संख्या डिवाइड करनी है। 8 पंजे 40, शेषफल 7, यहाँ से आपको शेष भी मिल जाएगा, शेष कितना बचा, तो आपको यहाँ से 2 चीज़ मिली, एक तो पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और एक देखना होगा कि शेष कितना बच रहा है। ऐसे सब में फॉलो कर सकते हो आप। 16 से देख लेते हैं, 16 से डिविजिबिलिटी रूल, उसके बाद 3 और 9 का बता देंगे, फिर 7 11 और 13 का एक साथ बताएंगे, 5th और 25 ये सब एक साथ चलेगा, 16 का लास्ट की अंत की 4 संख्या विभाजित होना चाहिए। जैसे कि आप देख लेते हैं 2 3 2 4 8, कोई पूछ ले भैया जी ये संख्या 16 से डिवाइड होगी या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, ये यहाँ और 4 6 कर लो, ये भी, तो आप क्या कहोगे जी भैया देखते हैं, यहाँ तक नहीं, ओनली 4 संख्या देख लो, 16
16 दूना 32, 16 तिया 48। तो क्या कहेगा जी भैया ये 4 से डिवाइड होगी। अगर यही 9 रख देते तो एक शेषफल आ जाता। तो आप समझे 2, 4, 8 और 16, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गया है। एकदम बेसिक से चल रहे हैं और हर भाई के समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि जो इसे पढ़ा है उसी के समझ, जो कभी नहीं पढ़ा है उसके भी समझ में आएगा। इससे आसान क्या ही हो सकता है। आइए देख 2, 4, 8, 16 का हो गया। आइए हम 5 का नियम देखते हैं। 5 का विभाज्यता नियम। 5 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि अंत की संख्या 5 से कट रही हो या फिर 0 हो। अंत की संख्या, या फिर यह कह सकते हैं कि या तो 5 हो, अंत की संख्या 5 हो या 0 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कि आप ले लो 10, 50, यह 5 से डिवाइड है, बिल्कुल 5 से डिवाइड है। अंत की संख्या 0 है और वैसे भी 5 दूनी 10, 5 दाम 5 एकम 5, यहाँ 0, 210 बार जाएगा। 210 पंचे 1050। और कोई संख्या लेते हैं 115। क्या कहेंगे 115 हमारा 5 से डिवाइड है। 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 पंजे 115। ऐसे आप कितनी भी बड़ी संख्या देख लो 7, 5, 6, 7, 8, 9, 5, यह भी हमारी 5 से डिवाइड है। अंत में 5 आ जाए या 0 आ जाए वह 5 से डिवाइड। आगे देखते हैं 25 का रूल यही होता है। 25 का विभाज्यता नियम। 25 का विभाज्यता नियम कहता है अंत की दो संख्याएं 25 से विभाजित हों। जैसे कि 1, 2, 5, 6, 4, 5, 0। तो इसमें क्या अंत की दो संख्याएं 25 से क्या डिवाइड है? जी भैया, 2 बार 50 कट जा रहा है तो यह पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। और आइए संख्या देख लेते हैं 6, 4, 8, 9, 2, 1, 2, 5। क्या यह संख्या जी 25 थी तो अंत में 25 से पूरा पूरा कट जा रहा है। यह भी 25 से हमारी विभाजित होगी। आइए और देख लेते हैं 6, 7, 8, 7, 5। 7, 5 भी हमारी 25 से डिवाइड होती है 3 बार। तो यह भी हमारी 25 से भाग हो रहा है। तो 25 का रूल समझ में आ गया। आइए हम देखते हैं 3 और 9 का रूल। 3/9 का रूल का नियम। आपकी विभाज्यता रूल बहुत जगह 1-1 घंटे पढ़ाया गया है। चीज़ें यही हैं, बस समझाने का तरीका। और हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में आपको विभाज्यता रूल ख़त्म कर देंगे। आइए देखते हैं 3 और 9 का नियम कहता है कि सभी संख्याओं को ऐड करने पर यदि 3 और 9 से विभाजित होगी तो वह संख्याएं भी 3 और 9 से विभाजित होंगी। जैसे कि 3, 9, 7, 2, 8, 1। कोई पूछ ले भैया जी यह 3 से डिवाइड है? कहोगे देखते हैं।
3 + 9 + 7 + 2 + 8 + 1 क्या होगा? 9 3 12 7 19 2 21 8 21 8 21 8 29 1 30। कहोगे जी भैया यार 3 से डिवाइड हो गई है, क्या 9 से डिवाइड है? कहोगे नहीं भैया 9 से नहीं डिवाइड है। 9 से अगर ऐड करने पर संख्या 9 से डिवाइड होंगी तो वह संख्या 9 से भी डिवाइड होगी। यह 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है लेकिन 9 से नहीं है। आइए हम 9 का दे, ये 3 का रूल हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, 9 यहाँ से कट गया, 3 यहाँ से कट गया, 9 यहाँ से कट गया, 9 यहाँ से कट गया। आइए हम 9 का देख लेते हैं। 9 8 1 7 2 6 3 5 4। कोई पूछ ले या भैया 9 से डिवाइड है या नहीं, कहोगे देखते हैं। 9 से 9 गया, 9 गया, 9 गया, 9 गया, 9 गया। आप कह दोगे जी भैया 9 से पूरा पूरा डिवाइड है यह संख्या। 3 से जब 9 से है तो 3 से होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो संख्या 3 से डिवाइड है वह 9 से भी हो। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है लेकिन 100% नहीं हो सकता है। लेकिन 100% जो संख्या 9 से डिवाइड है वह 3 से 110% डिवाइड होगी, 100% डिवाइड होगी। आइए एक और देख लेते हैं। 9 ही क्यों, 4 6 5 7 3 2 8 8 1। आइए देखते हैं 9 से डिवाइड है या नहीं। 8 1 9, 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9। यह भी हमारी 9 से डिवाइड है। तो हो गया 5 25 3 और 9 का। आइए हम देखते हैं 7 11 और 13 का नियम। 7 11 13 का नियम। इनको एक साथ क्यों देख रहे हैं? इनका संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। कैसे कहोगे? 7 × 11 × 13 करो कितना आएगा? कहोगे भैया 1177 × 13, 13 सते 91, 13 सते 91 9 101, 13 91 9 100। तो क्या आया? 1001। यदि कोई संख्या 1001 से डिवाइड है तो वह संख्या 13 11 और 7 से भी डिवाइड होगी। बात खत्म। कहोगे भैया क्या 1001 से नीचे की संख्याएं क्या 13 और 7 और 11 से डिवाइड नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। इससे पहले की तीनों से संख्याएं ये नहीं डिवाइड होंगी। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों के साथ एक साथ डिवाइड हो जाए। इससे ऊपर हैं लेकिन इससे नीचे नहीं। ये हो सकता है जो संख्या 11 13, 13 11 या 13 7, 7 11 ऐसा डिवाइड हो सकती है, लेकिन तीनों के साथ डिवाइड एक ही 1001। ये घनिष्ठ संबंध है। और स्पेशल 11 का रोल, 11 का अलग रोल, अलग नियम। 11 का अलग भी नियम होता है, एक स्पेशल नियम होता है, वो हम आप लोगों को बता देंगे। जैसे कि देखते हैं 11 का नियम कहता है कि ऑड स्थान पर और इवन स्थान पर सबको ऐड करने पर, ऐड करके और माइनस करने पर यदि 11 का डिविजिबल या फिर 0 आ रहा हो या 11 आ रहा हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। लिख देते हैं परिभाषा। सम स्थान और सम स्थान
को सम स्थान को जोड़ने पर, सम स्थान को जोड़ने पर और विषम स्थान को जोड़ने पर, उसके बाद दोनों को माइनस करने पर, उसके बाद दोनों को घटाने पर यदि 0 आए या 11 आए, यदि 11 का कोई गुणज आए तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं, हम एग्जाम्पल के साथ सही समझ पाएंगे। जैसे कि 7 2 8 6 7 2 8 6 7 2 8 6 2 7 2 7 7 2 8 6 2 7 2। तो कैसे हम देखेंगे, इवन को ऑड के साथ और इवन को इवन के साथ। देखो जैसे इसको हटा दें हम तो फिर आ जाएगा, नहीं आएगा। चलो देखते हैं, 2 ही रहने देते क्या होगा। 7 8 8 7 15 15 2 17 2 19 7 6 13 2 15। यहाँ आया 19, यहाँ आया 15 है, माइनस कर दो 4 बचा। तो यह संख्या 11 से नहीं डिविजिबल होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी। यह संख्या 11 से नहीं विभाजित होगी। यहीं अगर ले लेते हैं 7 2 8 6 2 7 2 और 4। अब देखते हैं 8 7 15 2 17 2 19 6 2 8 7 15 4 19। यहाँ आया 19, यहाँ आया 19, 19 माइनस 19 बराबर 0। तो आप यह कह सकते हो कि 8 2 7 2 8 6 2 7 2 4 यह 11 से विभाजित है, पूर्ण विभाजित है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और 1 2 ले लेते हैं, देखते हैं। 6 7 6 9 5 1 6 6 12 5 17, यहाँ आया 17, 9 7 16 1 17, यहाँ आया 17। यह भी संख्या 17 माइनस 17 0 11 से विभाजित है। विभाजक रूल यहीं समाप्त होता है।